उसको देख लेना। देखिए आज हमारे पृथ्वी स्टडी क्लासेस पे सभी बच्चों के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन से संबंधित जो एमसीक्यू है उसको करवाया जा रहा है। एमसीक्यू के बाद लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसको ध्यान से देखिए और समझते चलिए। सबसे पहला है बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है तो बेटा जो 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है, समझते चलो, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दूसरा हमारा जो होता है पाई आर स्क्वायर क्या है, बेलन के आयतन का सूत्र है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तीसरा हमारा 2 पाई आर एच, ये किसका है, बेलन के वक्र पृष्ठ का है, ये मेरा क्या है, सही है। और ये पाई आर एल जो होता है शंकु के क्या होता है, वक्र पृष्ठ का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो जो सही है उसे ही हमें जो है उसका ही हमें जो गोला बना रहेगा उसी को हमको कलर करना पड़ेगा। किसी शंकु का आयतन, अभी 1 मिनट पहले बताया, किसी शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एच होता है, तो इस पे लगा दिए। एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो अर्धगोले के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इस सवाल में पूछा है बेटा यदि किसी शंकु की कौन सी ऊंचाई दिया है, हमको कौन सी ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई। इसका मतलब कि सवाल में हमें क्या दिया है बेटा, सवाल में यही पे हल कर देते हैं। सवाल में हमें क्या दिया है, एल दिया है। एल कितना दिया है, 5 दिया है। आर कितना दिया है, 3 दिया है। क्या पूछा है, शंकु की कौन सी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो हम डायरेक्ट, चूंकि ओ एम आर का क्वेश्चन है, तो एच बराबर कड़ी में एल स्क्वायर माइनस क्या होता है, आर स्क्वायर। एल का मान कितना है 5, आर का मान 3, 5 25, 3 त्रिके 9, 16 और 16 का वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा सही है, हमारा पहला नंबर क्या है, सही है। यहां ये क्वेश्चन समझने योग्य है। एक लंब वृत्तीय बेलन की किसका क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई दिया है 4.7 मीटर, तो इसका आयतन। लेकिन नंबर कितना है, एक, तो हमें बहुत ज्यादा नहीं लगाना है बेटिया, ध्यान देना, हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है कि अब उसकी ऊंचाई दिया है तो हम आर निकालें, सब टाइम लगेगा। हम सीधे बेलन क्या पूछा है, इसका आयतन, तो बेलन का आयतन, इधर देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर एच, सब संतुष्ट हो इतनी बात से, पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब जो बाबू ये दिया है ना बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो ये जो बेलन के आधार का क्या दिया हुआ है हमें, क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है, कितना दिया है 100, और वर्ग सेंटीमीटर माने सेंटीमीटर पे का घात दिया हुआ है, 2 घात दिया हुआ है, इसकी बराबर ये सूत्र होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब बराबर कितना दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बस हम जो पाई आर स्क्वायर लिखा है उसके जगह कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। हाइट कितना है 4.7, यहाँ पे लिखेंगे 4.7, और जब गुणा करेंगे तो कै शून्य बढ़ाएंगे, 2 शून्य बढ़ाएंगे, दशमलव का अंक लगेगा 1 अंक पे, तो हमारा कितना हो गया 470 सेंटीमीटर पे क्या हो गया क्यू। बस यही अपना क्या होगा आंसर। विकल्प में हम लोग देख लेंगे 470 रहेगा, उसी पे खैर इसमें हम लिख नहीं पाए हैं, लेकिन 470 हमारा क्या हो गया, सही हो गया। तो ऐसे सवाल के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चन लिखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था नहीं है, इसलिए हाथ से मुझे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा लिखना पड़ता है। इसको समझ लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। एक क्वेश्चन का मैं नोट अभी फिर बनाया हूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिएगा। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई वर्ग सेंटीमीटर, उसके आधार की क्या त्रिज्या, त्रिज्या हमें पता नहीं है। विकल्प 4 दिया हुआ है। बेलन के आधार का क्षेत्रफल होता है, कितना दिया है पहले लिख लो उसके बाद लिखते हैं। दिया है मैं हमको 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। इसके बराबर तुम सबको याद हो चुका है, क्या याद हो चुका है, पाई आर स्क्वायर।
सेंटीमीटर दो अपने स्तर। पाई से पाई कट गया। अब आर स्क्वायर बराबर 9, आर का वर्गमूल कितना 3 और सेंटीमीटर 2 है, तो हम लोग सेंटीमीटर वर्गमूल लेने पे कैट हो जाएगा 1 थे। तो इसमें से हमारा कौन सा सही है? डी नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? सही है। ध्यान से देखो, देखो बेटा, शिक्षा से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं है। तुम्हारा सब लोग हर चीज छीन लेंगे। पैसा है, पैसा आज है कल नहीं रहेगा। घर आज हमारे पास है, हो सकता है भविष्य में घर भी न रहे। मित्र दोस्त आज मेरे साथ है, हो सकता है वो भी ना रहे। माने दुनिया में तुम्हारे पास हर संपत्ति है, वह कोई न कोई छीन लेगा, कोई न कोई ले लेगा। लेकिन शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है, शिक्षा एक ऐसी संपत्ति है कि दुनिया में तुम्हारा कोई जो है व्यक्ति तुमसे शिक्षा और ज्ञान को छीनने वाला नहीं है। कोई इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जो कि शिक्षा और ज्ञान को क्या करे? छीन सके। इसलिए हमें, और हर मुसीबत में अगर कोई हमें ज्ञान देता है तो वह कौन देता है? शिक्षा। हमको पता है जो चीज हम सीख लेते हैं वो हमको मरते दम तक याद रहेगा। क याद है ना, क ख ग घ याद है ना, ये जब तक तुम जिंदा रहोगे ना तब भी तुम्हें क याद रहेगा। 2 का पहाड़ा याद किए ना, तो जब तक जिंदा रहोगे तब तक याद रहेगा। लेकिन याद रखो, बचपन की पढ़ी हुई चीजें हमें लाइफ टाइम तक याद रहती है। इंटर के बाद चीज पढ़ोगे पता नहीं याद रहेगा कि नहीं रहेगा। लेकिन ये सब जितनी हम लोग ये सब चीजें पढ़े होते हैं वो हमें हमेशा माइंड में क्या होती है? सेटल होती है। बच्चे क्या करते हैं? कुछ बच्चे क्लास में आते हैं, वो जिस मकसद से आए हैं उसको पूरा करके जाते हैं। पढ़ने आए हैं, पढ़ने का पूरा उद्देश्य है कि भैया हम इतना मेहनत से इतना ठंडी में पढ़ने आए तो पूरा ध्यान पढ़ाई पर है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ने तो जरूर आए हैं, माता पिता को पता कि लल्ला पढ़ने गया है। अब उनको क्या पता कि पढ़ने जरूर गया है, क्लास में भी गया था, लेकिन वो बतिया रहा था आपस में। आपस में क्या कर रहा था? बतिया रहा था। और जो नहीं बतियाया वो जाके 2-4-5 साल के बाद ना उसी के पजरे से कार से घूमेगा ना, तो साइकिल लेके लगेगा लजाने, कहीं घूमने लगेगा। अरे भैया, सतमे वाला बैठने वाला, क्योंकि वो कैसे पढ़ाई किया? वो मन से पढ़ा। वो जिस मकसद से गया उस मकसद को पूरा करके आया कि हमने 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर मैंने आया मेहनत कर, तब मैं लेके क्या जा रहा हूँ? और वो क्या लेकर जा रहा है? बस बात बतिया के जा रहा है। वो लेकर यही गया। और जो चालाक है, जो पढ़ने में तेज है, जो प्रखर है, जिसका दिमाग है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, तो जिस मकसद से आएगा उसको पूरा करके जाएगा कि हाँ मैंने यहाँ तक आया, ये चीज मैंने क्या किया? सीखा। तो हमें सीखने पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। तभी चूंकि अब 2025 चलना शुरू हो गया है, बोर्ड पेपर में मुश्किल से लेकर 40 से 45 दिन का समय तुम्हारे पास बचा हुआ है। अगर देखा जाए तो उतने समय को अगर अब बर्बाद कर देंगे ना, तो फिर हमारा पूरा का पूरा जीवन क्या हो जाएगा? बर्बाद। क्योंकि सब पढ़ाई जितनी हुई होती है वो बात है, लेकिन सबसे बड़ा चीज होता है रिवीजन। क्या चीज होता है? रिवीजन होता है। और जब रिवीजन जब नहीं होगा ना, तो उस पढ़ाई का कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो असली जो टाइम होता है अभी का होता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम पढ़ाए हुए टीचर के चीजों को हम क्या करें? रिवाइज करें। और रिवाइज नहीं करेंगे तो वो चीज हम पेपर में जाके लिख नहीं पाएंगे। अब तुम सोचोगे कि नहीं आज हमें ये चित्र बनाने नहीं आ रहा है, एक कट्ठा बनाई, पोछ बनौला, पैर का ठिकाना नहीं, दिमाग में बाकी और यार तो हम तो देख के बनाओ में 10 मिनट लग रहा है, बिना देखे कितना लगेगा बच्चा ये पता ही नहीं है जो है। तो इसलिए सीरियस हो जाओ, टाइम तुम्हारे पास कम है। अब पूरा का पूरा केवल अंतर ध्यान हो जाओ, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब छोड़ दो, संगी साथी दोस्त मित्र रिश्तेदारी सबको छोड़ दो, केवल अपने कहां चलो? लक्ष्य के प्रति चलो। क्योंकि लक्ष्य से बढ़कर हमारा कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान होना चाहिए, जब श्री कृष्ण और अर्जुन को जब निशाना लगाने के लिए कहा गया ना, अर्जुन को क्या बोलते हैं, उनके जब गुरु थे, उनके क्या थे? गुरु थे। जब तीर धनुष का परीक्षण होने लगा, क्या होने लगा? परीक्षण। तो सब बच्चे जब तीर से लगाना शुरू किए तो उनके गुरु जो थे, उनके गुरु का क्या नाम था बाबू? द्रोणाचार्य। उनके गुरु ने कहा, क्या कहा बेटा? कि आओ सभी बच्चे मिलकर इस चिड़िया के ऊपर क्या लगाओ? निशाना। सभी बच्चे आए,
गुरु द्रोणाचार्य उनसे पूछे कि बेटा ये बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है? कहा चिड़िया दिख रही है। दूसरे क्या दिख रहा है? पंख दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पैर दिख रहा है। यही सब कहते चले गए। और जब अर्जुन से पूछने कि बेटा तुम्हें क्या दिख रहा था? कहा हमें केवल उसकी आंख की पुतली नजर आ रही है। पुतली मतलब ध्यान मेरा क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए। और तुम मन से कंसंट्रेट करके देखो, तुम्हें याद भी करने की आवश्यकता नहीं है। जान लो कि अगर क्लास में पढ़ने आए हो और टीचर पढ़ा रहा है और उस पढ़ाते समय तुम्हें कम 100% तो नहीं हो सकता, मैं नहीं मानूंगा, लेकिन अगर 70 से लेके 80% तुमको समाधान उसी क्लास में उसी टाइम नहीं हो पा रहा है, तो तुम्हारा पढ़ना क्या है? बेकार है। तुम किसी काम के नहीं हो। ये मान लो किसी काम के नहीं। क्योंकि आज इसके ऊपर जब बल दे दोगे ना, तो जीवन भर इसके ऊपर लेकर घूमना नहीं पड़ेगा। कपार पर पलरी लेके घूमे का जरूरत ना पड़ी हो, लेकिन कब? जब एकरे ऊपर बल देबा तो आज का बल देवल ठीक है कि जिंदगी भर खांची लेके घूमब ठीक है? तो आज का बल देव अच्छा है। आज तुम अकेले हुआ, जितना बल दे दोगे उतना तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन अगर आज बल नहीं दोगे ना, तो जीवन भर ढोते ढोते ढोते। अब तो रोग, छोटे थे तो माँ बाप के सामने रोते थे, छोटे थे तो माँ बाप के सामने रोते थे, भैया पिता भला हूं अपने लिए कपड़ा नहीं खरीदता है, लेकिन बच्चों के लिए खरीदता है कि नहीं खरीदता है? तुम सोचो, किसी के पिता रोज रोज पैंट और शर्ट और जींस खरीदते हैं? नहीं खरीदते हैं। लेकिन बच्चा जब कहता है ना कि पापा ठंडा लगता है, हमके जैकेट चाहिए, तो पापा अपने लिए ना खरीदत हुआ, लेकिन लड़कवा बदे कहीं से व्यवस्था करके ओके लिया होता। पापा ठंडा लगता, पैर में जूता चाहिए हमको, तो बच्चन के जूता अपने ना पहनत हुआ, अपने का ठिकान नहीं है, लेकिन बच्चे के लिए ला रहे हैं। तुम उससे नंगाई करोगे तब भी दिवा देंगे, लेकिन हे जब तुम बड़े हो जाओगे, जब तुम 35 साल के होगे, 40 साल के होगे, तो तुम किसके सामने रोओगे? आड़े जाके रोने लोगे। होता कि ना कि अब हम क्या करें, खर्चा कैसे चले? तो यही से रियलिटी में बता रहा हूं, ये रियल बात है, रियल है, समझ लो। पिता का सर हमेशा गर्व से ऊंचा होना चाहिए। ऐसा कर्म करो ना कि तुम पिता के नाम, आज तो पिता के नाम से जाने जा रहे हो ना, हाँ के उनकर फलाने को लड़का हुआ, लेकिन तू अपने जीवन में ऐसा कर्म कर जाना, ऐसा कर्म कर दो कि काल के तुम्हारे पिता को कोई देखे ना तो कहे हाँ इस लड़के के कौन जा रहे हैं? पिताजी जा रहे हैं। माने पिताजी के नाम से नहीं, बल्कि पिताजी को लोग किसके नाम से जानने लगे? लड़के के नाम से जाने। उनका जो सीना है ना, उस दिन गर्व से क्या हो जाएगा? चौड़ा हो जाएगा पूरा एकदम। उनको भी लगेगा कि नहीं, समाज में उनकी भी प्रतिष्ठा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो मेरे कहने का मूल कारण यह है, 10 मिनट 5 मिनट मैंने समय लिया कि अब से चेत जाओ, अब से एकदम मन लगा दो, हर विषय को कंसल्ट करो, हर विषय तुम्हारे पास व्यवस्था। हम लोगों के जमाने में तो न मोबाइल की व्यवस्थाएं थी, न कुछ की व्यवस्थाएं थी। आज के समय में तुम्हारे पास हर क्वेश्चन तुम्हारे पास सामने है। ऑफलाइन तुम टीचर को पकड़े हो, ऑनलाइन 50 टीचर पकड़े हो, तो तुम जब उसके लिए मेहनत करोगे तब ना उसका रिजल्ट मिलेगा। सवाल नहीं आ रही है तो सवाल के पीछे लगोगे तब ना सवाल समझ में आएगी, नहीं आएगी तो हार। कितने बच्चे ना आते ना हुई हमसे, सर जी कल त्रिकोणमितिया देख ली है, समांतर माध्य देख लिया, हाई देख लिया, कमुआ तो हो ही जाए, 30 नंबर स्कूल से मिल जाये, इधर हो जाए 65-70 होगा। 65-70 वालों को पास नहीं माना जाता है बच्चा, याद रख लो। 65% 70% वालों को कोई पास नहीं मानता। वो 30 स्कूल दे दिया, 20-25 नंबर में पाएगी, हो गया। ठीक है, तो इसलिए मन लगाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आओ देखो टेक्निकल क्वेश्चन, आओ देखो इधर ध्यान से देखो। एक गोले की त्रिज्या समझो, देखो 2 लाइन में हो जाएगा। हमको दिया क्या है बेटा? गोले की त्रिज्या। तो बोला है कि गोला का त्रिज्या क्या है? कंफर्म हो गया, गोला का कहानी खत्म। बेलन के आधार की त्रिज्या, ध्यान दो, बेलन के आधार की त्रिज्या और अनुपात निकालना एकदम सरल तरीके से, कितना है ये भी आ रहा है। अब फिर कहा है उसी की जो ऊंचाई है बबुआ, ये भी देखो कितना है, 2 है। क्लियर? पूछा क्या है?
गोले और बेलन के आयतन का अनुपात। तो लिखेंगे कैसे, देखो, गोले का आयतन ओके बटा बेलन का क्या आयतन, दोनों लिख दिया बाबू। अब देखो गोले का आयतन, बेलन का आयतन, और सरल V1 V2 समझा बदे बस लिख लिया पहले, ठीक। अब गोले के लिए सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू, सब संतुष्ट हो बच्चे। बेलन का आयतन के लिए होता है पाई आर स्क्वायर एच, सब संतुष्ट। इसका आर के जगह आर रहेगा, आर के जगह आर रहेगा। इधर देखो 4/3, इसके जगह बाबू पाई रहबे करेगा, आर के जगह यहां भी आर रहेगा, लेकिन जो एच है, एच के जगह 2r, एच के जगह इधर देखो 2r, ओके। पाई से पाई 2 और 1 3 से 3, कुछ तुम्हारे पास बचा बबुआ, क्या बचा, 4/3/2, 2/6 काट दो, 2 दूना 4, 2/6। तो इसका मतलब V1 संबंधे V2 बराबर 2 संबंधे 3। यही अपना क्या हुआ आंसर। कोई दिक्कत हो किसी को, कोई डाउट हो तो तुरंत बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। एकदम आईना हो, एकदम आईना हो, एकदम सिंपल सवाल है सब। देखो एक क्वेश्चन दिया है, दे दिया भूलवाने के लिए क्वेश्चन, तो कह दो हम लोगों में भी डर नहीं है, जैसा इच्छा वैसा दे लोग, फिर हम आ जाए। कह दो एक पाइप का बाहरी व्यास कितना, 4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, बाहरी व्यास है बाबू। देखो लांग में भी दे सकता है, 60 में भी दे सकता है, लांग में भी दे सकता है, 60 में। तो बाहरी व्यास एक तरह से, इधर देखो D1 कितना 4, भीतरी व्यास, भीतरी व्यास ये समझने के लिए इतना लिख रहे हैं, D2 कितना 3, ओके। तो व्यास है तो, लेकिन व्यास पे सवाल तो लगेगी नहीं, लगेगी किस पे, आर पर, आर माने त्रिज्या, तो त्रिज्या का होता है व्यास बटा के 2, तो यहाँ हो जाएगा 4/2, कट जाएगा कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ भी हो जाएगा हमारा R1 हो गया यहाँ पे। अच्छा इसको बाहरी वाले को कैपिटल से इंडिकेट करेंगे, ए सुनो, R1 R2 भी कर सकते हो, कैपिटल आर स्मॉल आर भी कर सकते हो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। 3 में करोगे तो हो जाएगा 1.5, ओके हो गया यहाँ तक। अब क्या पूछ रहा है, धातु का आयतन, तो जो होता है खोखले, एक दिन बताए भी थे, खोखले गोले, खोखले गोले का क्या चीज, आयतन। तो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर स्मॉल गुणे एच, गुणे एच। चूंकि ये क्या चीज है, पाइप, पाइप कैसी होती है, खोखली होती है भाई। पाइप तो कब कहबा, जब खोखली रही तब, अगर खोखली ना रही तो पाइप थोड़ा ना कहबा। अरे तो जब खोखला नहीं रहेगा तो जो चीज रहेगा उसको वो चीज कहोगे। लकड़ी है तो लकड़ी कहोगे, जैसे लकड़ी खोखली नहीं है, नहीं है ना, तो उसको पाइप थोड़ा नहीं कह देंगे। खोखले गोले का आयतन, इधर देखो पाई अपने स्थान पे, कैपिटल आर का मान 2, स्मॉल आर का मान 1.5, एच का मान 20। अब ये ऐसा विकल्प है किसी में, देखो अच्छा बी, बस कहानी मेरी खत्म। कोई दिक्कत किसी को है तक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लिखो। कौन डी बोलो, यहाँ पे ना गलती से मैं लिख दिया था गोला, लेकिन होगा बेलन ही, क्योंकि पाइप है तो बोला तो हूं कि वही होगा। अच्छा सुनो, अगर लांग में देगा, लांग में देगा तो इसको हल कर देना, लांग में देगा तो इसको हल कर देना, 2 दूना 4, इसका गुणा करके हल करके जो आएगा उसको चुपचाप लिख देना जो है। तो लांग में आएगा तो जान लो कि 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में मिलेंगे। देखो एक गोले का व्यास दिया है बाबू, इधर देखो व्यास क्या है, क्लियर। सवाल तब तक नहीं लगेगी जब तक मुझे क्या नहीं पता होगा, आर, तो आर के लिए मैं बता दिया हूं
डी बटा के 2, डायमीटर बटा के कितना हो गया, 2 हो गया। उसका आयतन, तो गोले का आयतन बाबू, गोले का आयतन सूत्र बाबू बोलो, 4/3 पाई आर पर क्यू। तो अब देखो 4/3 चुपचाप रहने दो, पाई को रहने दो, आर के जगह तुम जानते हो डी बटा के 2 पे क घात, 3 घात। अब 4/3 पाई, डी का 3 बार गुणा करोगे, डी पर 3 और 2 दूनी 4 दूनी 8। अब काट दो, 4 दूना के 8, तो हो गया हमारा पाई डी पर 3 घात तुत्याई 6। खोजो ये कहाँ है, कहाँ है, बस हो गया मेरा आंसर, हो गया आंसर मेरा। अरे यार हिम्मत मत हारो, पहले सवाल से लड़ा करो, किसी ने बना दिया तुम लगा नहीं सकते। आओ ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों से हम ओरली पूछते हैं। तो एक बेलन और शंकु की ऊंचाइयां बराबर है, ठीक। आ जाओ बेटिया तुम, आओ ये बताओ, इधर आओ, बेलन के आयतन का फार्मूला और शंकु के आयतन का 1/3 अच्छा अच्छा, ये बताओ शंकु के वक्र पृष्ठ का, शंकु के वक्र पृष्ठ हाँ पाई आर एल, और गोले का आयतन का, गोले के आयतन का 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन का, गोले हाँ पाई आर क्यू, ठीक है। अच्छा ये बताओ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, ऊंचाई और किसके किसके बराबर लिखेंगे, बेलन के आयतन बराबर नहीं, वो लिखने की बात नहीं है, वो तो मैं आयतनों का होगा, ये तो मैं कर लूंगा। किसके किसके बराबर मान हम लिखेंगे, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, सर बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है, तो लिखेंगे कैसे बेटा, बेलन और शंकु की ऊंचाई बराबर है। अच्छा बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई के बराबर शंकु की ऊंचाई, ऐसा और मत करो बेटा, ये आपस में क्या है बराबर, ओके। कुल मिला के दोनों के लिए लिखाई ऐसे लिखा जाएगा। और बताओ क्या क्या बराबर है, बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या आपस में बराबर, बेलन की त्रिज्या, जो बेलन की त्रिज्या है वही किसकी, शंकु की त्रिज्या है, ठीक। पूछा है उनके आयतनों का होगा, होगा मतलब अनुपात होगा, तो अनुपात में हम लोग लिखेंगे बेलन का आयतन, यही ना, बट्टा शंकु का आयतन। सूत्र बताओ, शंकु का आयतन, बेलन का बोलो, और शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बचा क्या, 1, यहाँ 1/3, कहाँ ऊपर 3/1। अगर इसका अनुपात निकालना रहेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे, 3 संबंधी 1, जिसका आया है तुम्हारा इतना आंसर, ठीक है। जाओ बहुत अच्छा, कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आ गई सबको, लिखो अगला क्वेश्चन। आओ चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर देखो, इधर देखो, 1/2 सेंटीमीटर व्यास, व्यास दिया है ना, इधर सुनो, डी बराबर 1/2, सवाल तब तक नहीं लगेगी जब तक मुझे क्या नहीं पता रहेगा, आर बराबर यही होता है, डी का मान 1/2, अब बटा 2, 2 दूना कितना कितना 1/4, कोई दिक्कत यहां तक किसी को। अब 1/4 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत यहां तक किसी को नहीं है। लेकिन सुनो यहाँ पे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र होगा 3 पाई, सूत्र बोलो 3 पाई, कोई दिक्कत किसी को है, व्यास दिया था, व्यास का आधा, तो 1/2 का आधा 1/4, 1 का आधा 1/2, 1/2 का आधा 1/4, 1/4 का आधा 1/8। तो अब ऐसा ही, अब यहाँ पे मान 3 पाई अपने स्थान पे, आर के जगह 1/4 क घात हो 2 घात, अब 3 पाई
एक 4 चौके तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही अपना क्या हुआ आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेते रहो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, में पता चल जाएगा। एक ठोस पाइप का देखो क्या है, व्यास, व्यास माने का डी, हमन के का निकाले के है आर, तो डी बटा के का हुई 2, 4 बटा के 2 कितना, डायमीटर 4, रेडियस 2। हम इतना समझाने के लिए लिखे हैं, तुम डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई मीन्स लंबाई जो होगी वही उसकी ऊंचाई होगी, कै सेंटीमीटर, बेस। पूछा क्या है, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन, तो धातु का आयतन, धातु का आयतन। अब यहाँ पे खोखले का नहीं लगेगा, किसका लगेगा, धातु मतलब किसका बेटा, किसका, बेलन, बेलन का आयतन। सूत्र क्या होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई अपने आर कितना हो तो 2 पे क घात 2 घात, एच कितना 20, 2 दूनी 20 चौके सेंटीमीटर पर कहेगा, कोई दिक्कत, बस यही अपना क्या हुआ आंसर। तो अब समझ में आया ना कि ठोस रही तो का है, उछला जाना, तो क्वेश्चन हम इस पर भी क्लियर करवा दिए तुम्हारा। ये क्वेश्चन हाई देखो, क्वेश्चन 2 नंबर में दिया है, 20 में पूछा है, 22 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में छोड़ दिया, 25 में रोक नहीं सकते, 25 में कोई रोकने वाला इसको नहीं है। शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत किसी को, h बराबर 12। पूछ क्या रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l बराबर h स्क्वायर प्लस r, h का मान है अपने पास 12, r का मान 3.5 पे स्क्वायर, 12 पर ही हम 3.5 का 3.5 में 12.25, अच्छा तो जोड़ दो, अरे रुको भैया जोड़ने दो सही ढंग से, दशमलव वाला नहीं है तो दशमलव की इधर जोड़ा जाएगा, दशमलव के आगे 0 0 लगाकर, 4 2 6 हो गया। अब इसका हम लोग को देखो ध्यान से, दशमलव के आगे 2 अंक, कितने बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, एक बात और बता देते हैं, कितने बच्चों को लगता है कि दशमलव आ गया तो हमको वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम होगी, उसके लिए समाधान एक बता देते हैं। देखो अगर जिसको दशमलव के लिए घबराहट हो रही हो, नीचे लिखना 100, अब बस 15,625 का निकाल लो, 15,625 किससे जाएगा भैया, हमको तो लगता है कि 5 से धड़धड़ाते जाएगा, 5 तिहाई 15 हो गया, 5 कम 5 दूनी 50 25, और यहाँ पे अभी या तो मुझे बानी आ गया ना, 2 ठेका 1 ठे 2 ठेका 1 ठे 1 ठे क्या हो गया हमारा 50 25 5 100, इसका 125, 100 का 10 भागा देंगे 12.5 सेंटीमीटर, यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं अगले सवाल के साथ। आओ बता, देखो यहाँ पे एक इसको थोड़ा सा 2 मिनट कमजोर बच्चे देख ले, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का, इधर देखो व्यास, व्यास मतलब डायमीटर कितना 10, r 10/2 कितना 5, आयतन, अब देखो बेलन का क्या दिया हुआ है बाबू, यहाँ पे लिखते हैं बेलन का इधर देखो आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे देखो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच, 100 पाई, पाई से पाई कट गया, आर का मान दिया है क्वेश्चन में कितना बाबू 5, तो आर के जगह लिखला 5, एच 100 50, कहो 25 चौके कितना 4 सेंटीमीटर, हमसे केवल क्या पूछा था ऊंचाई ही पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गोले का वक्र पृष्ठ की माप, यहाँ पे ध्यान देना सीरियस होकर, एक गोले के
वक्र पृष्ठ। गोला का वक्र पृष्ठ का सूत्र दिया है पहले क्वेश्चन में, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर गोले का वक्र पृष्ठ। सूत्र का हुई हो 4 पाई आर स्क्वायर। 36 पाई अपने पाई से पाई 4 नमा कहो वर्गमूल ले बात कितना, लेकिन त्रिज्या पूछना ही ना है, पूछले का गोले का आयतन तो निकालोगे। देखो इधर गोले का क्या निकालोगे, आयतन। जब गोले का आयतन निकालोगे तो 4/3 पाई आर क्यू, तो 4/3 अपने पाई अपने आर के जगह कितना 3, 3 कट हो जाई हो, कोई दिक्कत यहाँ तक। 3 के 9 3 27, सुना सुना एक ठे से एक ठे कट बचल 4 पाई 3 पर 2, 3 के 9 चौके 36 पाई सेंटीमीटर कितना, यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर। जो ये हमारा वक्र पृष्ठ से संबंधित जो है 15 क्वेश्चन रहा। बच्चों को मैंने बताया, एमसीक्यू बताया, उसमें 2 मार्क्स वाले भी तो 3 सवाल बताए। अब धीरे धीरे हम 60 क्वेश्चन से किधर की तरफ चल रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का एकदम फिक्स होता है। मेरे वीडियो को देखिए, मैं गारंटी वारंटी नहीं, मैं गारंटी देता हूं कि जो मेंसुरेशन में सवाल जो मैं इसमें बताऊंगा अगर पेपर में न आए तो जितना कमेंट करना होगा करना, लेकिन कंफर्म है कि पेपर में आएगा। ये एकदम वारंटी है या नहीं है, प्रीतु स्टडी क्लासेस पे गारंटी चलती है। तो वीडियो को बनाए रखिए, देखते रहिए। आप मेरे चैनल प्रीतु स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।